आप लोग टोकिएगा मुझे ज़रूर अगर मैं कोई बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, एक जन सैलाब जिस मैं मानकर चल रहा हूं कि कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। मेरे अपनों ने ही डिच किया ना, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। और ईमानदारी से मैं बोलूँगा, आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाऊँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सब जानते हैं कि हमारे नेता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की है। और ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई अंत में इसका समापन पटना में पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ हम लोग करेंगे। नेशनल काउंसिल लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी में से एक है, जिसमें हम लोग के ना सिर्फ बिहार प्रदेश के बल्कि देश भर के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रकोष्ठों के जिला के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग नेशनल काउंसिल में सम्मिलित हैं। तो उस बैठक के साथ हम लोग इस यात्रा का समापन करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की थी। मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है, पिताजी ने हाजीपुर को अपनी माँ समान माना और आज की तारीख में देश दुनिया में लोग पिताजी को हाजीपुर के नाम से और हाजीपुर को पिताजी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए उनकी कर्मभूमि से इस यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की। मैं देश में प्रदेश की जनता का दिल से धन्यवाद करूंगा कि जिस आशीर्वाद की मुझे उम्मीद थी, जिस संकल्प के साथ मैं निकला था, उससे कई गुना बढ़कर मुझे न सिर्फ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है बल्कि उनका समर्थन भी मेरी इस यात्रा को मुझे मिल रहा है। हम लोगों ने हाजीपुर के बाद समस्तीपुर हम लोग गए, उसके बाद हम लोग बेगूसराय गए, खगड़िया में कार्यक्रम रहा, कल रात हम लोग कटिहार में थे और आज पूर्णिया में एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी ये यात्रा गुजर रही है और आप सबके कैमरा मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सब लोग साथ में हैं, आप लोग टोकिएगा मुझे ज़रूर अगर मैं कोई बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, एक जन सैलाब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई यात्राओं पे हम लोग निकले हैं, बिहार बचाओ यात्रा हो, बिहारी फर्स्ट यात्रा हो, पर जिस तरीके से लोगों का एक जन समर्थन, एक जन सैलाब अभी उभर कर आ रहा है और जिस तरीके से अपार आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। एक बात मैं पूरी स्पष्ट तौर से कह दूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसमें इस यात्रा को करने के बाद, और अभी हम लोगों ने कुछ ही जिला किए हैं, जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, ये कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ताकत होगी। और उसके लिए मैं बिहार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे पूर्व में भी मुझे धन्यवाद यात्रा पर निकलना था। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में 6% का मत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला, हम लोग की पार्टी के बारे में धारणा बनाई जाती थी, कहा जाता था कि भैया 2% 3% की पार्टी है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की जनता का कि 6% मत हम लोग को तब मिला जब अभी हम लोगों ने 100+ सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा था। अगर हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते तो ये मत प्रतिशत यकीनन 12 से 14% का होता और आज 15% वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जिस तरीके से ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ती जा रही है, इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी मेरा यही उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को भी साथ ही साथ हम लोग मजबूत करते रहें। मैं मानकर चल रहा हूँ कि कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। और उस क्रम में किस तरीके से हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। हर जिले से जब ये यात्रा गुजर रही है तो उसमें हम लोग का संकल्प भी हम लोग का यही है। आज जब हम लोग पूर्णिया आए हैं, यहाँ पर बाबा हैं जो कि आज से नहीं सालों से शंकर झा जी ने पूर्णिया में यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की ना सिर्फ इन्होंने कमान संभाल रखी बल्कि मेरे पिताजी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी सुख दुख के समय में मजबूती से ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि निरंतरता में पार्टी को वो मजबूती, वो ताकत ये देते रहे जिसकी पार्टी को हमेशा ज़रूरत रही है। हमारे साथ यहाँ पर शंकर सिंह जी मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर सौरभ झा जी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदेश से चल रहे हमारे तमाम प्रदेश के साथी, साथ में हमारे जितने प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि साथ में जहाँ एक तरफ बिहार की जनता के बीच जाकर
उनसे उनका आशीर्वाद लेना, साथ में ही संगठन को भी वो नई मजबूती देना जिसकी वजह से हम लोग आने वाले दिनों में जब मध्यावधि चुनाव हो तो उसमें किस तरीके से पार्टी को बढ़ चढ़ कर पार्टी की भूमिका रहे, उस दिशा में काम करने का हम लोग का लक्ष्य है। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सबके कैमरा इस बात के साक्षी हैं कि जो एक अपार जन समर्थन, और किसी एक ज़िले में ही नहीं हर ज़िले में जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। प्रयास ज़रूर है कई बड़ी बड़ी शक्तियों का लोक जनशक्ति पार्टी को ध्वस्त करने में, समाप्त करने में कई बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, बट बहरहाल उसके बावजूद जिसके पास जनता का साथ होता है, जनता का समर्थन होता है, उसको रोकना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। अब इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल हैं? मुझे तो मेरे अपनों ने ही डिच किया ना, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। और ईमानदारी से मैं बोलूँगा, आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाऊँ। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सके या उनकी बनाई हुई पार्टी में फूट डालने का प्रयास कर सके। पर यहाँ पर खंजर हमारे अपनों ने ही पीठ में भोंका है। जब हम लोग सामने एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ी लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे एक महाभारत का युद्ध है जिसको मुझे अपने घर वालों के साथ ही झेलना पड़ेगा। तो ये आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं दूसरे पे उंगली उठाऊं कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया या आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्यों ने ही सबसे पहले मेरे साथ धोखा किया।